अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने अलसी की स्पेशल पिन्नियों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप ये रेसिपी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी पिन्नियाँ बिल्कुल सख्त नहीं बनेंगी, बहुत नरम और सॉफ्ट बनेगी। आप उनको 2-3 महीने तक भी स्टोर करेंगे तो वो बिल्कुल सख्त नहीं होंगी, नरम ही रहेंगी। अच्छा, तो फिर देर किए बगैर हम रेसिपी की तरफ आते हैं। हाँ, मैंने 2 किलो आटा लिया है। इसको मैंने पैमाइश करके रख लिया है। ये 1 किलो अलसी के हिसाब से 2 किलो आटा मैं डालूंगी। ये मैंने 1 किलो अलसी ली है। इसको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। आप चेक करें इसके अंदर कोई रोड वगैरह या कोई ज़र्रा ना रह जाए। इसको अच्छे तरीके से साफ़ करना है आपने। साथ में इसमें तिल डालूंगी। ये तिल पिन्नियों में बहुत अच्छे लगते हैं। तिल छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। अब इसमें 1 प्याला भर के हम पीनट का डालेंगे। पीनट का अलसी की पिन्नियों के साथ एक जोड़ है। बाकी भी ड्राई फ्रूट है, जितनी पिन्नियों में पीनट अच्छी लगती है उतना कोई और ड्राई फ्रूट अच्छा नहीं लगता। आपने इसमें ना मूंगफली ज़्यादा सारी डालनी है। ये एक एक बाइट में जब आती है ना तो बहुत मज़े की लगती है। मैंने तकरीबन आधा किलो मूंगफली में से दाने निकाल के रखे हैं ये। साथ ही हम इसमें थोड़ी सी किशमिश भी डालेंगे। ये मैंने 1 किलो ही गुड़ लिया है। यहाँ मैं आपको ना 1 किलो का ही हिसाब बता रही हूँ। आपने जितनी भी पिन्नियाँ बनानी है, गुड़, ऑयल, अलसी आपने इक्वल मकदार में लेनी है। आटा अलसी से डबल लेना है। अगर आप इसी रेशो से बनाएंगे ना तो आपकी पिन्नियाँ बहुत मज़ेदार बनेगी। चलें, सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें हम पीनट डाल देंगे। पीनट को सबसे पहले हमने ड्राई रोस्ट करना है। आप जितनी देर तक भी पिन्नियाँ रखेंगे तो आपकी पीनट जब आप बाइट में आएगी तो क्रंची रहेगी। ड्राई रोस्ट इसलिए करना है कि पीनट जब दुकान में पड़ी रहती है ना तो इसमें नमी सी आ जाती है। ड्राई रोस्ट करने से इसकी नमी ख़त्म हो जाती है। इसका जो क्रंच है ना वो बरकरार रहता है। अच्छा, तो आपने इसे ओवर रोस्ट नहीं करना। मैक्सिमम आपने इसे ना 1 या 2 मिनट तक रोस्ट करना है, वरना फिर ये जल जाएगी और इसका कड़वा टेस्ट आएगा। ये देखिए जी, 1-2 मिनट बाद मैंने रोस्ट करके इसे निकाल लिया है। अब उसी कढ़ाई में हम अलसी को रोस्ट करेंगे। अलसी मेरे पास 1 किलो है लेकिन हम इसको थोड़ी थोड़ी डालकर रोस्ट करेंगे। आपने एकदम सारी नहीं डालनी, बेशक आपका बर्तन जितना भी बड़ा हो। थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे तो बेहतरीन बुनाई होगी, वरना कच्ची रह जाएगी या फिर जल जाएगी। आँच को आपने हल्का रखना है। हल्की आँच पे आपने चम्मच हिलाते जाना है मुसलसल, और इसको हल्की हल्की आँच पे आपने भूनते रहना है। ये देखिए भुज रही है बहुत प्यारे तरीके से। आपने इसको ना कलर चेंज होने तक ना आहिस्ता आहिस्ता इसको ड्राई रोस्ट करते रहना है। तब तक आपने इसको भूनना है जब तक कि चटकने की आवाज़ ना आ जाए। ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। आवाज़ भी आ रही है और आपको नज़र भी आ रहा होगा। फिर हम इसको फ़ौरन से एक ही दफ़ा में निकाल लेंगे। अगर आपने ज़रा भी देर की तो ये नीचे से जलना स्टार्ट हो जाएगी। ये हम दोबारा से फिर डाल रहे हैं। पहला हमने निकाल लिया है। अब इसको भी वही प्रोसीजर हम करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिलाते जाएंगे और इसको भूनते जाएंगे। हाँ, आँच आपने स्लो रखनी है। ये देखिए आँच मेरी मैंने स्लो रखी है। स्लो आँच पे आप आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिलाते जाएं और भूनते जाएं। अगर आँच तेज़ करेंगे तो ये जल जाएगी, फिर आपकी पिन्नियों में से जले का टेस्ट आएगा। जब आप इसको भूनेंगे ना तो फिर उसमें से हल्की हल्की सी खुशबू भी आएगी और ये हल्का हल्का सा कलर भी चेंज करती जाएगी। अच्छा, तो फिर मैं आपको ना अलसी की पिन्नियों के फ़वाइद भी बताती चलूँ। एक तो ये सर्दी का तोड़ है। अच्छा, जब भी आपको सर्दी लगे तो ये आप ज़रूर खाएं। बच्चों को दें, बड़ों को दें, सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये जिस्म में गर्मी पैदा करती है जिससे इंसान फ्लू वगैरह से बचा रहता है। सर्दी भी कम लगती है और मज़ा भी आता है। अच्छा, ये जो अलसी होती है ना, अलसी में फ़ाइबर होता है। ये हाजमे को भी बेहतर बनाता है और हाँ, ये हड्डियों को भी मजबूत बनाता है और ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। अलसी जो होती है ना, ये बच्चियों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये हार्मोन्स बैलेंस करती है और हाँ, ये दिमाग के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये देखिए मैंने अलसी को रोस्ट करके निकाल लिया है। इसमें से बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और ये देखिए इसने अपना कलर भी चेंज कर लिया है। अब हम इसी कढ़ाई में आटा रोस्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक टिप देती चलूँ। आपने बहुत ज़्यादा गर्म कढ़ाई में आटा नहीं डालना। आपने कढ़ाई के टेम्परेचर को सतह पे कर लेना है, फिर इसमें आटा डालना है। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म कढ़ाई में आटा डाल देंगे तो आटा फ़ौरन से नीचे लग जाएगा।
अच्छा, आटा भी आपने थोड़ा थोड़ा करके रोस्ट करना है। आपने एकदम से ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके आपने रोस्ट करना है। जैसे आपने एलसी वाला प्रोसीजर यूज़ किया है ना, वैसे ये करना है। आस्ता आस्ता चमचा हिलाएंगे और हल्की हल्की आंच पे इसको आप भूनेंगे। अच्छा, तो इसमें लोग गंदम भी लेते हैं। गंदम को पहले भूनते हैं, भून के फिर उसको चक्की पे भेजते हैं, फिर उसकी पसवाई करवाते हैं। हमने आटा ले लिया है, बहुत सारे लोग आटा भी लेते हैं। हमने आटा ले लिया है। आटे को हम ना आहिस्ता आहिस्ता भूनेंगे, स्लो आंच पे भूनेंगे ताकि इसमें से प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। ये ज़रा ज़्यादा आसान है बजाय इसके कि आप गंदम लें, फिर गंदम को भूनें, भून के फिर उसकी पसवाई करवाएं। आटे को आपने कलर चेंज होने तक स्लो आंच पे भूनना है। आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अगर आपको लगे कि आपका आटा नीचे लग रहा है या जल रहा है तो आप एक साइड पे कढ़ाई को उतार लें और चम्मच हिलाते जाएं मुसलसल। अच्छा, आपने आटा भूनते वक्त ना चम्मच को मुसलसल ऐसे प्रेस भी करना है साथ, ताकि अंदर कोई भी गुठली वगैरह रह जाए तो वो आटा आपका कच्चा ना रह जाए। आटे को भून के हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और थोड़ा थोड़ा आटा करके सारा इस तरह भून लेंगे। देखिए जी, मैं इसको ना दूसरे आटे के साथ इसका कंपैरिजन भी करके दिखाती हूँ। देखिए, आपको वाज़ेह नज़र आ रहा होगा कि आटे ने अपना कलर चेंज कर लिया है। ये देखिए, इसको आपने हल्का हल्का सा पिंकिश करना है, ज़्यादा नहीं आपने जलाना इसे। बहुत ज़्यादा नहीं आपने इसको जलाकर बहुत ही ज़्यादा रेड कलर का कर लेना। इस तरह कढ़ाई को हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे और बाकी का आटा डालेंगे। उसको भी हम सेम प्रोसीजर से भून लेंगे। 2 किलो आटा हमने इस तरह से 3 दफ़ा में डाल के भून लेना है। चलें जी, हम दोबारा से हम अलसी की तरफ आते हैं। अब हमने अलसी को पीसना है। आप मिक्सी जार में डाल लें या ग्राइंडर में, किसी भी तरह आप पीस लें। थोड़ा थोड़ा आप डालकर इसको अपने हिसाब से अच्छा सा पीस लें। मैंने मिक्सी जार में डाल के ना 2-3 दफ़ा इसको रगड़ा लगवाया है तो ये बहुत अच्छे तरीके से पिस गई है। आप चाहें तो जिस चीज़ में मर्ज़ी पीसें, लेकिन पीसें अच्छा, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, बहुत ज़्यादा दरदरा भी नहीं रखना, अच्छा पीसना है आपने इसे। ये देखें जी, थोड़ी थोड़ी करके हम सारी अलसी इसी तरह पीस लेंगे। आपने ध्यान रखना है कि सारी अलसी आपने एक ही तरह की पीसनी है। ऐसे नहीं करना कि कभी आपने मोटी पीस लेनी है, कभी थोड़ी बारीक पीस लेनी है, एक ही तरह की पीसनी है। देखिए, मैंने सारी अलसी एक ही तरह की पीस के रख ली है। चलें, तो अब दोबारा हम आटे की तरफ आते हैं। चलें जी, अब हम आटे को छानते हैं। आटे को आपने थोड़ा थोड़ा डाल के छानते रहना है। इसमें से जो भी लम्स है, जो भी गुठली है, जो भी चीज़ है, आपने सारी इसमें से निकाल देनी है। आपने अच्छे तरीके से इसको छानना है। छन्नी की मदद से हम इसे आहिस्ता आहिस्ता छानते जाएंगे और सारा आटा हम अपना साफ़ सुथरा कर लेंगे। गंदम को भी लोग ऐसे ही करते हैं कि उसका आटा बनवा लेते हैं, फिर उसको ऐसे ही छानते हैं, छान के उसको साफ़ करते हैं, उसका बूरा निकालते हैं, फिर उसका आटा जो है वो एक जैसा ऐसे साफ़ करके रख लेते हैं। बात तो एक ही है, आप ऐसे करें या वैसे करें, वैसे ज़्यादा मेहनत लगती है। जो हम दाने भूनते हैं, भून के फिर उसको पसवाते हैं, ऐसे हम आटा भून लेते हैं, ये थोड़ा आसान हो जाता है। चलें, अब हम आटे को और अलसी का जो पाउडर है ना, इन दोनों को आपस में मिक्स करते हैं। एक एक चम्मच डालते जाएंगे, एक एक दो दो चम्मच आटे का और एक एक दो दो चम्मच अलसी का। इसको डाल के हम अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे। आपने इसको ऐसे मिक्स करना है कि यकजान हो जाए। ऐसे दोनों चीज़ें बस डालते जाएं, आहिस्ता आहिस्ता से आटा और अलसी दोनों आपस में मिक्स करते जाएं। आपने बड़ा बर्तन लेना है, ये एक ही दफ़ा में आपने इकट्ठी चीज़ें नहीं डाल देनी, आहिस्ता आहिस्ता डालें दोनों को और आपस में मिक्स करते जाएं। हो सके तो आप हाथ से कर लें, हो सके तो आप चम्मच से कर लें। आपने इनको दोनों को मिक्स करके यकजान करना है। ये ना हो कि कहीं आपका आटा ज़्यादा रह जाए, कहीं अलसी अलसी का पाउडर ज़्यादा रह जाए। आपने दोनों को हाथों की मदद से करनी है, अच्छे तरीके से करना है आपने। दोनों चीज़ें आपकी बराबर होनी चाहिए। अब हम एक बड़ा पतीला लेंगे और उसको चूल्हे के ऊपर रखेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। 1 प्याला यानी कि 1 लीटर के बराबर हमने पानी डाला है। आप जितना भी आपकी अलसी है या आटा है, या आप उसके हिसाब से पानी डालें। अब मैंने 1 किलो जो गुड़ था मेरे पास, वो मैंने पानी में डाल दिया है। आपने आँच हल्की रख के गुड़ को मेल्ट करना है। आहिस्ता आहिस्ता गुड़ जो है वो पानी में घुलता जाएगा और खुरता जाएगा। अगर आपने आँच तेज़ की ना तो पानी आपका ड्राई हो जाएगा और गुड़ आपका अभी नहीं खुरेगा।
अगर आप ऐसे करेंगे कि गुड़ आप तोड़ के डाल देंगे तो फिर आपका गुड़ जल्दी खुर जाएगा। मैंने तो ऐसे बड़ी बड़ी पेसियाँ ही डाल दी हैं। चम्मच आपने हिलाते जाना है, देखिए आपका गुड़ नीचे ना लग जाए। स्लो आंच पे आपने इसको करना है। ये देखिए इसके ऊपर झाग आना शुरू हो गई है, हमारा गुड़ जो अंदर है वो मेल्ट हो गया है तकरीबन। अब आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो चाशनी है वो तैयार होगी। जो इसकी झाग है वो उबाल आएगा, ये झाग ऊपर को आएगी इसकी। अगर आपका गुड़ थोड़ा थोड़ा मैला है या ठीक नहीं है तो आप ऐसे करें कि झाग इसकी ऊपर से जो मैली मैली झाग है ना वो आप ऊपर से उतार दें। ये गुड़ के ऊपर जो हल्के हल्के से ज़र्रे आ जाते हैं ना, गुड़ बनता है ना तो बाहर नीचे तो कोई थोड़ा बहुत ज़र्रा अंदर आ जाता है, तो आप चम्मच की मदद से ना इसके हल्की हल्की जो भी ज़र्रा ऊपर आए ना उसको निकाल दें। और हाँ, अगर ज़्यादा गंदा है या ज़र्रे ज़्यादा हैं तो फिर इसको छान लें। चाशनी को आप छान भी सकते हैं, लेकिन मेरा गुड़ ज़्यादा गंदा नहीं था, कोई एक दो ही ज़र्रा था, वो मैंने ऐसे ही निकाल दिया हाथ से। ये देखिए जी हमारी चाशनी जो है ना वो पक गई है, झाग इसके ऊपर आ गई है, उबाल आ गया है। इसे कहते हैं कि पत चढ़ रही है, अम्मियाँ ऐसे कहती हैं। अच्छा, अब इसमें 1 लीटर ऑयल डालेंगे। ऑयल जो है ना वो जितनी हमने किलो अलसी ली थी, 2 किलो हमने आटा लिया था, तो 1 ही किलो हमने ऑयल लिया है। कोई सरसों का ऑयल भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने कुकिंग ऑयल यूज़ किया है। अच्छा, कोई लोग इसमें देसी घी भी डालते हैं या डालडा घी भी डालते हैं। देसी घी की अपनी अफादियत तो होती है, लेकिन ये है कि वो थोड़े दिन बाद ना पिन्नियाँ उसकी बहुत सख्त हो जाएंगी। सख्त पिन्नियाँ जो है ना वो बुज़ुर्गों से खाई नहीं जाती, ना बच्चों से खाई जाती हैं। तो फिर आप ना ऐसे करें कि ऑयल जो है ना उससे पिन्नियाँ नरम रहती हैं। आप ये 2-3 महीने तक भी रखेंगे ना, पिन्नियाँ आपकी हार्ड नहीं होगी, नरम ही रहेंगी। और हाँ, बच्चे भी खाएंगे, बड़े भी खाएंगे, तो पिन्नियाँ आपकी नरम रहेंगी और मुंह में घुलती जाएंगी, हार्ड नहीं होंगी। ऑयल डालने का ये फ़ायदा है कि पिन्नियाँ नरम रहती हैं, वरना देसी घी भी लोग डालते हैं, चलता है वो उसकी अपनी अफादियत होती है। कोई बात नहीं, अगर आप डालना चाहते हैं तो देसी घी भी डाल लें, लेकिन मैं तो ऑयल ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ऑयल से पिन्नियाँ नरम रहती हैं। पहले ज़माने में लोग सरसों का ऑयल यूज़ करते थे। ये ऐसी चीज़ें सर्दियों में बनती हैं, सर्दियों में तो वैसे चीज़ बहुत हार्ड हो जाती है। इसीलिए मेरा तो मशवरा आपको यही है कि आप ऑयल ही यूज़ करें। जी, अगर आप देसी घी डालना चाहते हैं तो फिर भी आप आधा देसी घी डाल लें और आधा ऑयल डाल लें। और हाँ, अफादियत देसी घी की और सॉफ्टनेस ऑयल वाली। देखें जी हमारी चाश बन गई है, हमारी चाश ऊपर को आ गई है। अब इसमें ना हम अपना जो ड्राई मटेरियल है वो इसमें डालेंगे। देखिए आपने चम्मच की मदद से एहतियात से इसे आप आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर डालते जाना है और स्लो स्लो करके सारा आप इसके अंदर डाल दें। यकदम डाल दें या स्लो स्लो डाल दें, लेकिन डालने में आप जल्दी करें। एहतियात से हमने सारा इसमें डाल देना है। इस पॉइंट पे ना आके आपने इसके नीचे आंच बंद कर देनी है। अगर आंच आपकी नीचे चलती रही तो जो आपका मटेरियल है वो ज़्यादा ड्राई हो जाएगा और पिन्नियाँ जो है ना आपकी जल्दी नहीं बनेगी। आपने ये अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। ये थोड़े ज़ोर वाला काम है, अगर आप कर सकती हैं तो ठीक है, वरना किसी ज़ोर वाले बंदे को बुला लें ताकि वो जल्दी जल्दी से आपका जो मटेरियल है ना जो मिक्स कर दे। गरम गरम आपने जल्दी जल्दी मिक्स करना है। अगर आपका ये ठंडा हो गया ना तो आपकी पिनिया नहीं बनेगी। आपने ये मिक्स करना है जल्दी जल्दी तेज़ तेज़ हाथ से। ये देखें जी हमारा मटेरियल मिक्स हो गया है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डालते हैं। ये मैंने ड्राई रोस्ट की हुई पीनट डाल दी इसके अंदर और तिल डाल दिए हैं और इसमें मैं किशमिश डाल दूंगी। अब दोबारा से हम ड्राई फ्रूट्स को और मटेरियल को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये सारा प्रोसेस आपने जल्दी जल्दी करना है। अगर आपका मटेरियल ठंडा हो गया तो आपकी पिन्नियाँ फिर नहीं बनेगी, फिर बहुत मुश्किल होगी बनाने में, फिर जुड़ेगा नहीं आपका मटेरियल। चलें जी अब हम अपनी पिन्नियाँ बनाते हैं। कोई लोग तो हाथों को पानी लगाते हैं, लेकिन हम हाथों को पानी नहीं लगाएंगे। आप हो सके तो ऑयल लगा लें, लेकिन मैंने ऑयल नहीं लगाया है। देखें पिन्नियाँ कैसे बन रही हैं, बहुत प्यारी प्यारी सी। अच्छा, हो सके तो आप किसी की हेल्प ले लें घर में से, क्योंकि आप अगर अकेले बनाएंगे तो आपका जो मटेरियल है वो ठंडा हो जाएगा, फिर आपको पिन्नियाँ बनाने में मुश्किल होगी। इसको दोबारा आपने गर्म नहीं करना, इसी गरम गरम की आपने पिन्नियाँ बना लेनी है फ़ौरन से। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त सी हमारी पिन्नियाँ अलसी की रेडी हो चुकी हैं। आप इसको जी 2-3 महीने तक भी स्टोर करके रख सकती हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। इसी तरह नरम मुलायम और सॉफ्ट रहेंगी।
ये खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं, गिफ्ट भी दें और खूब इंजॉय करें और सर्दियों में मज़े ले लेकर खाएं। सर्दियों में एक बार लाजमी बनाएं, बच्चों को भी दें और बड़ों को भी दें, सबके लिए फ़ायदेमंद है। देखिए जी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक तो ज़रूर बनता है। देखिए जी, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और लोगों को फ़ायदा पहुंचाएं। अगर आपको ऐसी मज़ीद रेसिपीज़ चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताएं। जहां रहें खैरियत से रहें, अल्लाह पाक आपको हैप्पी रखे। अल्लाह हाफिज़।